ओके जी। जो ये दोनों लोग हैं, इन्होंने भगवान की नगरी में बैठकर महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हम कड़े शब्दों में निंदा तो करते ही हैं, इसके साथ साथ कड़े फैसले लेने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये पूरी महिला समाज से माफ़ी मांग लेते हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज सर्वखाप महिला महापंचायत बड़ी महापंचायत करेगी और इनका विरोध करेगी। फिर किसका विरोध करेंगे? जो प्रेमानंद हैं और अनिरुद्धाचार्य, दोनों लोगों का विरोध करेंगे। और जो लोग उनके कथा सुनने जाते हैं, जो उनके प्रवचन सुनते हैं, मैं तो उनको भी कहना चाहती हूँ कि वो एक बार अपने घर में अपनी माँ से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से नजरें तो मिलाएं, क्या वो पवित्र हैं या नहीं है। चबूतरे पे कोई खाप महिला महापंचायत? बिल्कुल, जो खाप चबूतरा है हम उन्हीं पर महापंचायत करेंगे और इनके विरुद्ध कड़ा फैसला लेंगे। देखिए, जो प्रेमानंद हैं और अनिरुद्धाचार्य, दो अपने आप को संत कहते हैं और इन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत ही गलत टिप्पणी की है। गलत नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं और जो ये बोलते हैं उसका असर समाज पर पड़ता है। इन्होंने बेहद घटिया किस्म की बात करी है। इन्होंने कहा है, एक ने तो कहा है कि 100 में से 2-4 महिलाएं ही पवित्र रहती हैं। दूसरे ने कहा है कि 25 साल की उम्र आने तक लगभग लड़कियां कहीं ना कहीं मुंह मार लेती हैं। मुंह मार लेती वो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, जो कहीं कूड़े में मुंह मार लेंगी। मतलब ये किस नाम के शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, अपने आप को स्वामी कहते हैं, अपने आप को आचार्य कहते हैं। इनको इतनी सी समझ नहीं है कि महिलाओं को लेकर इतनी गलत टिप्पणी करने का मतलब क्या है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको सबसे पहले अपने घर में अपनी माँ से पूछना चाहिए, उनकी माँ उन 100 महिलाओं में थी, 25 महिलाओं में थी या नहीं थी, क्या उनकी माँ पवित्र थी या नहीं थी। अपने घर में अपनी बहन से, बुआ से, चाची से, बेटी से ये सब पूछना चाहिए, वो पवित्र रही या नहीं रही। इनको ये शब्द बोलते हुए जरा सी भी जीभ नहीं लड़खड़ाती। ये क्या बोलते हैं इनको समझ नहीं आती, क्योंकि ये टोटली महिला जगत का अपमान है। और ये केवल अपमान नहीं है, ये महिलाओं के मुंह पर मारा हुआ तमाचा है जो उनकी इज्जत को तार तार कर रहा है। और ये उसकी तरफ इनके जो शब्द हैं वो मतलब विवादास्पद तो हैं ही, लेकिन संत प्रेमानंद ने भी बोला है कि 100 में से 2-4 महिलाएं ही पवित्र रहती हैं। मतलब ये कहने का मतलब क्या है। इनको सबसे पहले अपने परिवार में बात करनी चाहिए। इनके घर में भी बेटी होगी, इन्होंने भी किसी माँ से जन्म लिया होगा। ये जो शब्द हैं इनके, ये बेहद दुखद हैं और इनको वापस लेना चाहिए अपने शब्दों को। अगर ये अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, पूरी महिला जाति से ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो मैं डॉक्टर संतोष दहिया इनको चेताना चाहती हूँ कि हम सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला अध्यक्ष होने के नाते इनको मैं चेताना चाहती हूँ कि इनको महिलाओं से माफ़ी मांगनी होगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमें कोई सख्त निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधानता का जो प्रतीक है इन्होंने बताया है, ये उस तरफ संकेत दे रहे हैं जिस तरह से पहले भी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, पति की अर्थी के साथ उसको भी जला दिया जाता, चिता में जिंदा बिठा दिया जाता था। ये वैसी सोच के लोग हैं, ये वैसी सोच के लोग हैं जो बच्चियों को पैदा ही नहीं होने देना चाहते। अब ये कहते हैं कि 14 साल से की उम्र तक लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। 14 साल की उम्र में बच्ची होती कितनी है। ये वे बिचारी शब्द हैं इनके, जो ये शब्द इन्होंने लिए हैं, और मैं टोटली इनका खंडन करती हूँ और कड़े शब्दों में इनकी जो इन्होंने बोला है उसका विरोध करती हूँ। और इनको एक बार पूरी महिला शक्ति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इन्होंने कहा है कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, 100 में से 2-4 महिलाएं ही पवित्र रहती हैं, इसमें शब्द तोड़ने मरोड़ने का तो रहता ही नहीं है। एक कहते हैं कि 25 साल की उम्र आने तक लगभग लड़कियां कहीं दूसरी जगह मुंह मार लेती हैं, इसमें शब्द तोड़ने और मरोड़ने की बात कहाँ रहेगी।